नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। वक्त हल्ला बोल का है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस 1 घंटे 1 सेकंड के लिए भी टीवी से नजर मत हटाइएगा। आज तक देखिए और सच्चाई जानिए कि कैसे रिपब्लिक टीवी ने भारत के साथ धोखा किया है। रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है, ये आरोप है। मुंबई पुलिस ने आज सनसनीखेज खुलासा किया है। पैसे देकर टीआरपी जुटाने और देश की जनता को धोखा देने के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मुंबई पुलिस का दावा है कि रिपब्लिक टीवी ने फर्जी तरीके से टीआरपी का गेम किया। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया। रिपब्लिक टीवी के फर्जीवाड़े का चिट्ठा खोल दिया गया है। भारतीय टेलीविजन मीडिया के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी टेलीविजन चैनल नेटवर्क पर देश के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने के इतने संगीन आरोप लगे हैं। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, जिसके आधार पर न्यूज चैनल नंबर 1, नंबर 2 या फिर नंबर 3 पायदान पर आके जाते हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक उस टीआरपी की भी चोरी हो रही थी। पुलिस ने इस मामले में 2 रीजनल चैनल्स के लोगों को पकड़ा है और रिपब्लिक टीवी के मालिकों को इस बारे में नोटिस भेजा गया है। ये बड़ा फर्जीवाड़ा जो टीआरपी के नाम पर हो रहा था, सौदा हो रहा था, पैसे फेंको टीआरपी खरीदो। पकड़ा गया है रिपब्लिक टीवी का ये टीआरपी फर्जीवाड़ा। इससे पहले कि हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े, इस बहस की गंभीरता को समझिए। ये मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सवाल है। ये सवाल है उस खिलवाड़ का जो पत्रकारिता के साथ एक टेलीविजन चैनल कर रहा था। आज उस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, सच सामने आने की तरफ है और इसीलिए हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ गेम हो रहा था पर्दे के पीछे। हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन से लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसकी वजह से आज ये सच पूरे देश के सामने आया है। रिपब्लिक टीवी पर भारत के साथ धोखा करने का ये अपराध और ये आरोप बहुत दूर तक जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको सुनाते हैं मुंबई पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉइज हंसा के, जो कि बीआरसी के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, टेलीविजन चैनल से शेयर कर रहे थे और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था, पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। ऐसी आइडेंटिटीज हैं या 3 ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने की इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। खबरों का फर्जीवाड़ा करते करते देखिए आज दिन कैसा आ गया, जब खुद ही खबर बन गए, जब खुद ही फर्जीवाड़े के तमाम आरोप लग गए हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई से। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ वक्तानी हमारे साथ इस वक्त रिपब्लिक टीवी के दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ विद्या हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं घर से। लेकिन इससे पहले कि मैं सौरभ और उज्जवल निकम साहब, जाने वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारे साथ हैं, जल्दी से हमारे दोनों सहयोगियों का रुख करते हैं। सौरभ वक्तानिया, खबरों के फर्जीवाड़े को फैलाते फैलाते आज ये दिन भी देखना पड़ रहा है जब फर्जीवाड़े के आरोप में, संगीन आरोप में मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ खिलवाड़, रिपब्लिक टीवी का भारत के साथ यह संगीन धोखा और इसकी सच्चाई सामने आ रही है। ललकारना तो आज
इस बिल्डिंग में बैठे हुए लोगों को चाहिए कि आइए बाहर जवाब दीजिए। क्या घरों में जहां पे टीआरपी मीटर्स लगे हुए थे वहां पर पैसे दिए जा रहे थे? क्या पैसे के लेन देन के जरिए रेटिंग खरीदी जा रही थी? क्या लोगों के विश्वास के साथ ये खिलवाड़ कर रहे थे? आज जवाब देना चाहिए बाहर आकर। सौरभ अख्तानिया। लेकिन बाहर नहीं आ रहे अंजना, घड़ी घड़ी बार बार हम उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आज बाहर नहीं आ रहे। और आपको बता दूं अंजना, हमारे साथ हुआ क्या है, जब हम यहाँ पर इनके गेट तक आए हैं, इनके पास आए हैं, तो ये लोग अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला देते हैं। हमने उनसे कहा कि हम आपके प्रीमाइसेस के अंदर नहीं जा रहे, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका क्या पक्ष है, क्योंकि हम जो है दोनों पक्षों की न्यूज दिखाते हैं। हम आपकी तरह गलत खबर नहीं दिखा रहे, फेक न्यूज नहीं दिखा रहे, हम बाहर खड़े हैं। आपको क्या कहना है इसके बारे में, आप हमको जानकारी दीजिए। अंजना, यहाँ पे 10 से 12 इनके सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, हमारे कैमरा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमको धक्का मुक्की देते हैं। मुंबई पुलिस तुरंत यहाँ पर आती है, इंटरवीन करती है और इनको हम साफ समझा रहे हैं कि हम प्रीमाइसेस के अंदर नहीं है, हम फुटपाथ पे खड़े होकर शूट कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? फिर भी वो देखिए यहाँ पर ये गेट नहीं, वहां तक उन लोग ने पूरी सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और किसी को भी फुटपाथ तक पर खड़े नहीं रहने दे रहे। ये दादागिरी है ये चैनल की। आप देखिए अंजना इस तरह की, और आरोप देखिए कितना संगीन लगा है। अंजना, बैरोमीटर्स जो होते हैं वो 2000 बैरोमीटर्स मुंबई में लगाए होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये टीआरपी यानी कि कौन सा व्यूअर, कौन सा कंज्यूमर, कौन सा चैनल देख रहा है वो रजिस्टर होता है। ये जो आरोप लगा है अंजना, या ये आरोप काफी संगीन है। अब यहाँ पर क्या पूरा मॉडस ऑपरेंडी है कि ये जो बैरोमीटर्स जहाँ पे लगे हुए थे वहां पर मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो चैनल्स देख रहे थे उनको पैसे देकर इन जो चैनल्स है मीडिया, जैसे रिपब्लिक मीडिया का जो अंग्रेजी और हिंदी चैनल है उसको आप चालू रखिए, आप उसे देखें या ना देखें, वो टीवी ऑन करके रखिए कि टीआरपी जनरेट होगा। बहुत बड़ा आरोप है अंजना। और अब सीपी जो है मुंबई पुलिस के परमवीर सिंह ने साफ तौर पे कह दिया है कि ऑफिस बैरियर से लेके जितने एम्प्लॉयज है सबके ऊपर रेडार है, समन्स किया जाएगा। ये जो रिपब्लिक की ऑफिस आपको दिख रही है यहाँ पर, इनके जो एम्प्लॉयज है उनको अब समन किया जाएगा, इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। 3 महीने में जितनी भी फेक टीआरपी इन्होंने जनरेट की है अंजना, उनका पूरा ब्यौरो लिया जाएगा। कितने पैसे कंपनी के अकाउंट में आए हैं, कितने पैसे की लेन देन हुई है, सबकी स्क्रूटिनी की जाएगी। आप देखिए कितना अहम, कितने लोगों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, जो जनता के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बार बार कोशिश कर रहे हैं, कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज जरूर आते हैं, धक्का मुक्की करके निकल जाते हैं। हमको पूछ रहे हैं कि बॉस आपको क्या कुछ कहना है, आरोप काफी संगीन लेना है, आप कुछ तो कहिए। हम आपके ऑफिस के प्रीमाइसेस में नहीं आ रहे, बाहर से हम पूछकर निकल जाएंगे। कोई आ नहीं रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस ने साफ कहा है आने वाले कुछ दिनों में हम उनको समन जरूर करेंगे और उनको अपने स्टेटमेंट के साथ, यानी कि बैंक स्टेटमेंट के साथ अंजना आना होगा कि कितने पैसे आए हैं, कितने, कहां से क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ घोटाला हुआ है। टीआरपी, अब बीआरसी ने भी, जो बार्क है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। तो ये अब मामला बहुत आगे तक जाएगा। और सबसे बड़ी बात सौरभ, सबसे बड़ी बात जो अपने दर्शकों को बता दें, ये बार्क की कंप्लेंट पर हुआ है और अगर इसको भी सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कानून अपने तरीके से चलेगा। विद्या 302 मांग रहे थे, 420 का मामला आ गया सामने। आज जब खुद की बारी आई है, सवाल पूछने की घड़ी आई है, तो सन्नाटा छा गया ऊपर से नीचे तक, तमाशा बनकर रख दिया। बिल्कुल, रिपब्लिक टीवी बिल्कुल रिपब्लिक टीवी हाल फिलहाल में जो केसेस हैं आप देख लीजिए, घरों में घुस के, ये अर्नब का घर है, रिपब्लिक टीवी के मालिक हैं। यहाँ पर देख लीजिए लोग, अगर इनके घरों में अगर घुस के अगर इनसे सीधे इनसे जवाब मांगे, क्या वो जवाब देंगे? बाहर तो निकल नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है अंजना कि बार बार कि लोगों, जो पत्रकारिता की जो मर्यादा है उसको उल्लंघन करके लोगों के घरों में घुस के, लोगों के दफ्तरों में घर के, आज वही लोग बाकी मीडिया को रोक रहे हैं, उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, उनको जवाब देने से बच रहे हैं। बाहर निकलना था इन्हें, दफ्तर जाना था, लेकिन
जा नहीं रहे हैं और यही वजह है फिलहाल, क्योंकि मुंबई पुलिस भी बड़ी भारी तादाद में, आप देख लीजिए काफी सारे सिविल ड्रेस में, यूनिफॉर्म में, आसपास दफ्तर हो या घर, सब जगह पुलिस के अधिकारी तैनात हैं। और इस वक्त कुछ जो अधिकारी हैं मुंबई पुलिस के वो अंदर भी गए हैं। अंदर जो रिपब्लिक टीवी के जो मालिक है उनका घर है यहाँ पर, वहां पर अंदर गए हैं मुंबई पुलिस के अधिकारी। समन्स देने की जो बात जो सौरभ भी कह रहे थे, दरअसल यही है कि उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, एविडेंस, क्योंकि हालांकि यहाँ पर आरोप ये लग रहा है कि ये सारी कार्रवाई इस वजह से हो रही है क्योंकि हमने कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस जब भी अपनी कार्रवाई कर रही है सबूतों के आधार पर कर रही है, उनके पास कई सबूत हैं, इसी वजह से ये सवाल जवाब हो रहे हैं और उसको एक नया रंग, अलग ट्विस्ट दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस अपनी जो कार्रवाई है उससे पीछे नहीं हटने वाली है और कार्रवाई में पूछताछ तो होके रहेगी। मुस्तफा शेख भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उज्जवल निगम साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ पीके जैन साहब पूर्व कमिश्नर भी मुंबई के, पूर्व एडीजी हमारे साथ मुंबई पुलिस के जुड़ गए हैं। मुस्तफा जल्दी से आपके पास आते हुए आज सन्नाटा दिखाइए जरा, जहां से सबसे ज्यादा शोर निकलता है, हर किसी पर उंगली उठाने की आदत है बेबुनियाद तरीके से। आज जब तमाम उंगलियां ये इशारा कर रही हैं कि टीआरपी पैसे देकर खरीदे जाते थे। मुस्तफा दिखाइए, सच्चाई को कितनी प्रोटेक्शन लगती है ये देख लीजिए। घर के बाहर निकलने का वक्त था, सच्चाई को कितनी प्रोटेक्शन लगती है ये देख लीजिए। जो बोल रहे हैं कि जो करना है वो कर लो, कल सुबह होते ही सुप्रीम कोर्ट भागते हुए दिखाई देंगे, ये हालत हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पूरा आप कह सकते हैं कि बड़ा अपने जो दावे कर रहे हैं वो स्काइप पर। आप बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके पास भी उज्जवल निगम साहब, पीके जैन साहब आऊंगे, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर, we got this complaint from Hansa that there were some ex-employees of Hansa who were leaking out the confidential data of the barometers which were installed for meeting TRPs. And these were being manipulated. So thereafter we started our investigation. A case was registered. One ex-employee of Hansa was first arrested, and one led to the other. One more employee was arrested. Some cash and some amounts were recovered from the banks. And what came out, that these people on behalf of different channels were paying the households to run the particular channels for a long period of time while they were home, while they were not home. And the amount being paid to each household was about 400 to 500 rupees. So that was the basic case. And thereafter, the BARC also identified some suspicious patterns, some suspicious trends in viewership of certain channels. So some channels were identified by BARC. इस वक्त हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इस वक्त हमारे साथ इंडिया टुडे टेलीविजन और आज तक पर लाइव मौजूद हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जिन्होंने खुद इस तहकीकात को लीड किया है, जिनके पास तमाम वो सबूत हैं कि किस तरीके से एक न्यूज चैनल टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी के इस बिजनेस को मैनिपुलेट कर रहा था, रिग कर रहा था, फिक्स कर रहा था। परमबीर सिंह साहब, स्वागत है आपका इंडिया टुडे और आज तक पे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास ये केस दरअसल कैसे आया, आपने कैसे इस मामले की तफ्तीश शुरू की और आपके पास क्या सबूत है कि रिपब्लिक टेलीविजन टीआरपी जो होती है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, उस बिजनेस को मैनिपुलेट और रिग और फिक्स कर रहा है। कमिश्नर साहब, हमारे पास कंप्लेंट BARC से आई थी। उनके लिए एक एजेंसी काम करती है हंसा नाम की, जो कि बैरोमीटर्स लगाए जाते हैं टीआरपी मेजर करने के लिए, उनको मैनेज करने का काम, उनको मेंटेन करने का काम और रेटिंग मेजर करने का काम करती है। हंसा ने अपने कुछ एक्स एम्प्लॉयज के खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च करी कि उनके ऊपर उनको सस्पिशन था एंड वो टीआरपी मैनिपुलेशन का काम कर रहे थे कुछ चैनल्स के साथ मिलकर, और इसमें उन्होंने कुछ नोटिस किया था कि कुछ चैनल्स की एक्टिविटी सस्पिशियस दिखाई दे रही है, रेटिंग सस्पिशियस दिखाई दे रही है। इसके ऊपर से हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि एक तो उनका एक्स एम्प्लॉय थे और कुछ और एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं हंसा के या BARC के, जो कि इस रैकेट में इन्वॉल्व थे। और
पहले तो दो छोटे चैनल हमारे नोटिस में आए थे, एक तो फख्त मराठी नाम का, एक बॉक्स ऑफिस नाम का। उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन किया गया। उनके जो दो ओनर्स थे इन दो चैनल्स के, उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है। दो एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज हंसा के ऑलरेडी हमारी कस्टडी में हैं, उनसे आगे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कुछ हमको डेटा दिया कि कुछ जो हाउस होल्ड्स थे उनकी एक्टिविटी भी सस्पिशियस दिखाई दे रही थी। जिस प्रकार से उनका टीवी व्यूअरशिप था वो भी सस्पिशियस दिखाई दे रहा था। और BARC खरीदी के एक बड़ा चैनल रिपब्लिक है, उसकी भी जो रेटिंग्स है उसमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दे रही थी। और जब हमने कुछ इस प्रकार के हाउस होल्ड्स को जाके कांटेक्ट किया, उनको लेके आए पूछताछ के लिए, तो उन्होंने बताया कि उनको पैसे दिए गए थे और रिपब्लिक टेलीविजन ऑन रखने के लिए अपने घर में, वो घर में हो या ना हो। इनफैक्ट ऐसा भी सामने आया कि इनमें से कुछ लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो इंग्लिश का चैनल देख रहे थे रिपब्लिक। तो ये पैसा देके TRP को मैनिपुलेट किया जा रहा था। इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग दो नॉन बेलेबल केसेस दाखिल हैं, 409 एंड 420 ऑफ IPC में। हमारी क्राइम ब्रांच आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ACP सांडभोर को इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, उनके साथ एक CIO की टीम दी गई है और एक ये प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कमिश्नर साहब, आपको ये आरोप साबित करने होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, एक टेलीविजन चैनल में नहीं, एक डिबेट के दौरान नहीं, बल्कि एक अदालत में। हम आपसे जानना चाहेंगे और तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको आज तक और इंडिया टुडे पर देख रहे हैं वो आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास कितना पुख्ता सबूत है यह आरोप साबित करने के लिए कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टेलीविजन देश की जनता के साथ धोखा कर रहे थे, लोगों को पैसा देकर अपना चैनल दिखा रहे थे और रेटिंग सिस्टम को फिक्स करने की ये कोशिश कर रहे थे। आपके पास एविडेंस कितना स्ट्रांग है कमिश्नर साहब? हमको BARC ने कुछ जो सस्पिशियस पैटर्न था TRP का, वो हमको उन्होंने पहले BARC ने दिया रिपब्लिक के बारे में। फिर हमको कुछ विटनेसेस मिले हैं जिनको पैसा देके TRP बढ़ाने के लिए उनको ये चैनल देखने के लिए किया गया था। ऑलरेडी विटनेस आ गए हैं हमारे पास, BARC से हमारे पास रिपोर्ट आई है। इसके अलावा आगे का हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऑलरेडी कुछ एविडेंस आ चुकी है और एविडेंस इकट्ठा करने का काम शुरू है। हमारे पास समय है, हम जिस प्रकार से हमारी एविडेंस आती जाएगी उस प्रकार से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा एंड अल्टीमेटली वी विल ट्राई एंड मेक अ साउंड प्रूफ फुल प्रूफ केस। कमिश्नर साहब, हम चूंकि एक तरफा खबर नहीं दिखाते हैं, हम दोनों पहलुओं को दर्शकों के सामने रखते हैं, इसलिए मैं आपसे रिपब्लिक टीवी के डिफेंस, उनका जो वक्तव्य आया है उसके बारे में भी पूछना चाहूंगा। रिपब्लिक टेलीविजन कह रहा है कि चूंकि उन्होंने मुंबई की सरकार के खिलाफ, मुंबई की पुलिस के खिलाफ खबरें दिखाई, आपके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे खबरें दिखाई, इसलिए आपका एजेंडा है या आप उनकी जर्नलिज्म से, उनकी पत्रकारिता से नाखुश थे, इसलिए एक एजेंडे के तहत उनको टारगेट किया जा रहा है। इस आरोप पर कमिश्नर साहब आपका क्या कहना है? इस आरोप पर तो मुझे हंसी आती है। एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म कौन कर रहा था ये सभी को मालूम है। कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया किस प्रकार से एक एजेंडे को ड्राइव कर रहा था, मुंबई पुलिस को डिफेम करने के लिए, मुंबई पुलिस को पब्लिक में मुंबई पुलिस की इमेज खराब करने के लिए। डेफिनेटली कवरेज ऑफ सर्टेन चैनल्स वाज वेरी वेरी एजेंडा ड्रिवन। वी हैव नो एजेंडा, आवर एजेंडा इज ओनली अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड नथिंग मोर देन दैट। क्या मैं आपसे ये जान सकता हूं कि अगर रिपब्लिक टेलीविजन कहे कि हमने पैसे नहीं दिए, हम इन आरोपों का खंडन करते हैं, हम तो आप पे मानहानि का केस करने वाले हैं, ये साबित कैसे होगा कि वाकई में रिपब्लिक टीवी ने पैसे देकर लोगों को ठगा, दर्शकों के जो इमोशंस हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, पैसे देकर लोगों को कहा कि आप हमारा चैनल देखिए? या आप प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरह की कोई भी पेमेंट कैश में हुई होगी, लाजमी तौर पे कोई चेक काट के अपने साइन के साथ तो नहीं करेगा ऐसी पेमेंट। यही हमारा इन्वेस्टिगेशन है। वी विल डू अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा एंड कुछ एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी आई है। और आज तक शायद ही कोई आरोपी है जो खुद आकर बोलता है कि हमने गुनाह किया है। प्रत्येक आरोपी तो गुनाह डिनाई ही करता है। वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर होता है कि एविडेंस इकट्ठी की जाए एंड जो जिनके खिलाफ एविडेंस मिलती है उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, एंड दैट इज व्हाट वी प्लान टू डू।
आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कमिश्नर साहब कि आप समन जारी करने वाले हैं रिपब्लिक टेलीविजन की मैनेजमेंट, उनकी मालकियत पर, तो आप समन कब जारी करने वाले हैं और अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए कब बुलाया जाएगा? जो भी उनके अधिकारी हैं इस सब्जेक्ट से डील करते हैं, या टॉप मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स हैं, आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा उनको समन किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ समन आज ही जारी कर दिए जाएं। आप कह रहे हैं कि आज ही समन जारी हो सकते हैं रिपब्लिक टेलीविजन की मैनेजमेंट के खिलाफ कि आप आइए मुंबई पुलिस के सामने, तमाम जो आरोप लगे हैं उनका जवाब दीजिए? कुछ समन तो आज अवश्य जारी हो सकते हैं। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि दो जो बाकी चैनल हैं उनके मालिकों को आपने गिरफ्तार किया है। अगर आरोप वही है, सबूत वही है, तफ्तीश वही है, तो ऐसा क्यों कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीसरे को नहीं? वहां डायरेक्ट एविडेंस ओनर्स के विषय में हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस था। यहाँ जहाँ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल है, कौन बेनिफिशियरी है, कितना फायदा हुआ है, वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिलेगा उनको बुलाया जाएगा और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पिछले कितने दिनों से आपकी ये तहकीकात चल रही थी? साथ ही साथ मुंबई के कितने इलाकों में ये फैला है? क्योंकि कई लोग जानेंगे कि क्या ये एक ही कोई केस है, क्या किसी एक ही डिब्बे में, किसी एक ही घर में ये हुआ, या आपको लग रहा है कि टेलीविजन रेटिंग को फिक्स करने का जो स्कैम है रिपब्लिक टेलीविजन का, वो बहुत बड़े पैमाने पर पूरी मुंबई शहर में चल रहा था? तो मैं कहूंगा ये कि और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई शहर में ही हो रहा हो, ये देशव्यापी स्कैम भी हो सकता है। मुंबई में तो करीब 2000 तक के बैरोमीटर्स लगे हैं और पूरे देश में 30,000 से अधिक बैरोमीटर्स लगे हैं। सो छोटा सा भी उसका अगर मैनिपुलेट किया जाता है, उसका असर टीआरपी रेटिंग पर बहुत पड़ता है और उसका असर रेवेन्यू के ऊपर पड़ता है। इट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स इनटू मनी, इनटू रेवेन्यूज। तो ये एक चीटिंग हुई है एडवर्टाइजर्स के साथ, अलग अलग एजेंसीज के साथ, और उसी प्रकार का गुना हमने दाखिल भी किया है। जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको इसकी कितनी जानकारी थी, या वो सिर्फ इस स्कैम के विक्टिम्स हैं और उनको कितना नुकसान हुआ है, उनसे भी ये पूछताछ की जाएगी। जो इस केस में अक्यूज नंबर 1 है अर्नब गोस्वामी, वो ये आरोप लगा रहा है कि वो एक तो बेगुनाह है और दूसरा साथ ही साथ वो ये आरोप लगा रहा है कि वो आप पर मानहानि का मुकदमा करने वाला है, कि आप पर्सनली, चूंकि उनकी कवरेज आपके खिलाफ रही है, इसलिए आप उनसे नाखुश हो और आप पे वो क्रिमिनल डेफिनेशन की बात कर रहा है। अक्यूज नंबर 1। किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, वो उनका अधिकार है, करें अवश्य। आखिर में कमिश्नर साहब ये बताएं, तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि क्या मुंबई के पुलिस कमिश्नर कॉन्फिडेंट हैं, क्या उनको विश्वास है कि ये जो बहुत ही बड़े संगीन आरोप आपने लगाए हैं उनको आप एक अदालत में, टेलीविजन चैनल पर नहीं, बहस के दौरान नहीं, जज के सामने अदालत में साबित कर पाएंगे? क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि वाकई में ये केस अदालत में खड़ा हो पाएगा? अदालत में खड़ा करने के लिए हमारे पास 3 महीने का इन्वेस्टिगेशन का समय है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। जिन लोगों पे आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कुछ एविडेंस आई है। इन्वेस्टिगेशन का कार्य होता है आगे की एविडेंस इकट्ठा करना, वो इकट्ठी एविडेंस की जाएगी और जिसके विरुद्ध एविडेंस आएगी, आरोप सिद्ध होंगे, उनको चार्जशीट किया जाएगा और प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू। आखिर में सर, बहुत छोटा सवाल, अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो किस तरह की सजा का प्रावधान है? लास्ट क्वेश्चन। ओके सर, दैट वाज। तो आखिरी सवाल पूछ रहे थे वहां पर परमबीर सिंह को आपने सुना, कमिश्नर है मुंबई पुलिस के। उन्होंने कहा है कि किस तरह से, देखिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपको टीआरपी बताते हैं, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। इससे क्या होता है, इससे कोई भी चैनल नंबर 1 जिसकी सबसे ज्यादा रेटिंग है, नंबर 2, इससे आपके रेवेन्यूज प्रभावित होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कैसे इकट्ठा किया जाता है। ऐसे कई घर होते हैं जिनमें मीटर्स लगाए जाते हैं। अब ऐसे घरों की जानकारी नहीं होती है चैनल वालों को, जो साधारण तरीका है बार्क में रेटिंग्स कलेक्ट करने का। कौन से प्रोग्राम किस टाइम बैंड में मिनट बाय मिनट उसमें रेटिंग्स दर्ज होती है कि इतने सारे लोगों ने इस टाइम पे इस प्रोग्राम को देखा।
लेकिन यहां पर आरोप यह है कि जिन घरों में ये मीटर्स लगे हुए थे उसकी जानकारी लेकर वहां पर पैसे देकर कह दिया जाता था इस टाइम से इस टाइम में यही देखो 24 घंटे कर देते हैं क्या? नहीं, इससे शक पैदा हो सकता है। तो कुछ घंटे की जानकारी उनको दी जाती है कि इस टाइम से इस टाइम, इस टाइम से इस टाइम तुम यही चैनल लगा के रखना और फिर ये पैसे ले जाना। यानी आरोप सीधा है और वो ये है कि लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है विश्वास का, जो हर डिपार्टमेंट में विश्वसनीयता की, पारदर्शिता की बात करता है, क्या वो खुद सवालों के घेरे में? यह आरोप आज रिपब्लिक टीवी पर है और आरोप यह है कि पैसे देकर इन घरों में जहां मीटर्स लगे हुए थे वो अपनी रेटिंग को प्रभावित कर रहे थे। ये बहुत ही संगीन इल्जाम है। मामला 420 का बनता है। मुस्तफा शेख, जल्दी से वहां से रिपोर्ट दिखाइए। जो बड़ी बातें परमवीर सिंह साहब ने कही है उस पर चर्चा फिर हम करेंगे उज्जवल निकम साहब और पीके जैन साहब से। मधु किशोर भी जुड़ रही है। जल्दी से मुस्तफा शेख। शायद वो हमारे साथ है नहीं, लेकिन जो बड़ी बातें कही गई हैं आपके साथ शुरुआत करते हुए उज्जवल निकम साहब, मुझे लगता है कि जिस बात का लोगों को शक था ये सिर्फ तमाशे और शोर की बात नहीं है, उससे आगे की बात है। ये 420 जो सवाल का जवाब नहीं दिया परमवीर सिंह ने, मैं चाहती हूं कि अगर उसका जवाब आप दे दें। इस तरह से अगर 420 प्रूव हो जाए क्या सजा होती है सर? अंजना जी, सबसे पहले मैं तो ये जरूर कहूंगा कि आज तक ने अभी तक तथ्य और सच को दिखाया है और इसलिए आज तक मुबारक के काबिल है। नंबर 2, जहां तक मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जो गंभीर आरोप आज लगाया है उसका 2 आरोप उन्होंने लगाए। पहला आरोप तो उन्होंने ये लगाया कि टीआरपी में कॉम्प्रोमाइज किया जाता था, यानी टीआरपी झूठी दिखलाई जाती थी। और उससे भी दूसरा गंभीर आरोप जो किया है, ये टीआरपी के आंकड़े सिर्फ दर्शकों को भुलाने के लिए नहीं, लेकिन उससे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा मिलने के लिए, रेवेन्यू ज्यादा मिलने के लिए, यानी झूठा रेवेन्यू अट्रैक्ट, एडवर्टाइजमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से दिखाना जाना, यानी इलीगल सेल्फ प्रोसीड्स, रेवेन्यू, इलीगल रेवेन्यू, और इसके लिए किया जाता था, ऐसा उन्होंने दूसरा आरोप है जी। आरोप गंभीर है और इसलिए उन्होंने धोखाधड़ी 420 और 409 यानी विश्वासघात से प्यार, अब ये दोनों इंडियन पिनल कोड के तहत इनको बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। जहां तक अगर देखना हो तो जिसपे अगर साबित होता है तो 7 साल सजा हो सकती है, 2 साल सजा हो सकती है, और इस पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट का रेवेन्यू का घोटाला है। लेकिन मैं आज इस बात से दुखी जरूर हूं कि जिसको लोकतंत्र में एक विश्वास के नाते मीडिया को देखा जाता था, क्या वही मीडिया इस प्रकार धोखाधड़ी में है? ये लोगों के मन में संभ्रम है और वो लोग जानना भी चाहते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। मुझे हमारे देश में आजकल जो चल रहा है कि फेक न्यूज के द्वारा कई बार फेक न्यूज आते हैं और फेक न्यूज के उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने सीरियस है जी कि डोंट कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, इसमें दंगे भी हो सकते हैं। बिल्कुल, एक जात दूसरी जात को नीचे दिखाने की कोशिश होती है। और इस प्रकार जो चैनल पे लोगों को बुलाए थे, जो क्रॉस एग्जामिनेशन जो चलती थी, जैसे कि मीडिया ट्रायल चल रही थी, और व्यथित इस बात से भी हूं कि जब तक ये कोर्ट में मामला जाता था कि भाई ये मीडिया ट्रायल चल रही है, इस तरह से गवाहदार को बुलाना सिर्फ आरोपी के फायदेमंद ही होता है, आरोपी के इसके लिए नहीं है, आरोपी के लिए फायदेमंद होता है। और इस तरह से मीडिया ट्रायल जब चलती है तभी भी हमारे देश के कोई कोर्ट ने मीडिया को रोक नहीं लगाई, इससे मैं दुखी हूँ। बिल्कुल, जरूर कोर्ट ने ये इतराज जरूर जताया। निगम साहब 30 सेकंड लेता हूँ, ठीक है जल्दी 30 सेकंड लेता हूँ। कोर्ट ने जरूर ये इस बात का एतराज किया था कि मीडिया ने सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेंट रखना था। अगर उसी वक्त अगर हमारे देश की कानून की प्रक्रिया ने इसको रोक लगा देती थी तो आज हमें ये देखना न पड़ता था। ऐसे ये मेरा जरूर कहना है। वो लाइन बहुत बारीक है ना उज्जवल निकम साहब कि कहां पर आप किस पर रोक लेंगे, अपनी भी खुद की जिम्मेदारी होती है और इसीलिए एनबीए जैसे तमाम बोर्ड्स बनाए हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर जब कोई अपने आप को खुदा समझने लगे, हर किसी पर उंगली उठाए, बिना सबूत के आरोप लगाए,
दूसरे पत्रकारों पर खुलकर बैठकर रोज टिप्पणी करे, नाम ले लेकर करे, ये बताता है कि कितनी सतही और कितनी प्रोपोगेंडा वाली ये पत्रकारिता थी। डर तो यह था जैन साहब कि टेलीविजन जर्नलिज्म की जिस तरह की भारत लिखी जा रही थी वो आने वाले दिनों में शर्मसार करे लोगों को। लेकिन जैन साहब, आपसे मैं प्रतिक्रिया लूं उससे पहले मुस्तफा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, फुल स्क्रीन दिखाइए मुस्तफा को। मुस्तफा, आज तो बड़ा सन्नाटा दिख रहा है, शाम का ये सन्नाटा चीख चीख कर पूछ रहा है। बिल्कुल, आज बताओ, मामला 420 का बन रहा है, सामने तो आओ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंजना, यहाँ पर एक बिल्डिंग के बाहर आप देखिए जिन मुंबई पुलिस पर आरोप लगा गए थे वही आज सुरक्षा के लिए आकर बाहर खड़ी है। वही मुंबई पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, लेकिन जिन लोगों को सामने आकर जवाब देना चाहिए वो बस मोबाइल के कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। बातें बड़ी की जा रही है लेकिन अपना पक्ष नहीं रखा जा रहा है। क्या जो मुंबई पुलिस कह रही है, आपको नाम लेकर आरोपी बता रही है, आपका मीडिया चैनल का नाम ले रही है, इस बात में सच्चाई है या नहीं, ये बताइए। आप मानहानि का डर किसको दिखा रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि मानहानि कर देंगे? आप अपना पक्ष रखिए। अगर सच्चाई है आपकी बात में तो प्रूफ कीजिए, उसका एविडेंस दीजिए। जब मुंबई पुलिस बुलाएगी तब जाइएगा, और कोई उछली अदालत में आप प्रोटेक्शन के लिए मत भागिए। आपको अरेस्ट से डर नहीं है तो आप ऊंची अदालत में प्रोटेक्शन मत मांगिएगा। मुंबई पुलिस जाए तो उनके संबंध के पास आप जाइएगा, उनके सारे सवालों का जवाब दीजिएगा और फिर आप जो है उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को संतुष्ट कीजिएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आज पूरी टेलीविजन न्यूज मीडिया की इंटीग्रिटी पे जो उठा है, उसकी कहीं ना कहीं जड़ें आपसे निकलती दिख रही है। ये बात को आप टाल नहीं सकते हैं, सबको शर्मसार कर दिया है। आज हमारा रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है कि ये कहते हैं लोग कि आप लोग ऐसी न्यूज दिखाते हैं। तो अगर कोई दर्शक किसी न्यूज चैनल को एक तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, वो तो पूरी मीडिया को ही इल्जाम देंगे। तो ये सारी जो पूरा आप कह सकते हैं जो आपने षड्यंत्र रचा है, जो शर्मसार किया है, इसका कहीं ना कहीं बांडाफोड़ होना था। और आज मुंबई पुलिस ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को सामने लाकर ये बात साफ कर दी है कि कहीं ना कहीं जो गड़बड़ हम लोगों को लग रही थी वो सही थी। और अब दर्शकों को जो है ये फैसला करना होगा और फर्क करना होगा कि सच्चाई और क्रेडिबिलिटी कौन दिखा रहा है, प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है। अंजना, बिल्कुल, प्रोपेगेंडा के जो ये मिसाइल है ना, उसको फुस होते हुए भी देश देखेगा और तस्वीर आ ही रही है। अब तो खबर ऐसी आ गई है। पीके जैन साहब, किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा? बड़ी चुनौती रहेगी कि इसको आप कैसे सबूतों के साथ बैकअप कर पाए, मनी ट्रेल दिखा पाए, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। देखिए अब इस कॉन्टेक्स्ट में मनी ट्रेल की बात होने लगी, क्योंकि आरोप सीधा है कि पैसा देकर टीआरपी खरीद रहे थे। जैन साहब, देखिए, इसमें ऐसा है कि बिना इंक्वायरी के इस तरह की ऑफेंस दाखिल नहीं होता। तो जो बेसिक इंक्वायरी थी मुंबई पुलिस की वो शुरू की गई। उसमें जो भी तथ्य उनके सामने आए, कुछ टेक्निकल एविडेंस उनके सामने आया और कुछ विटनेसेस के स्टेटमेंट उनके सामने आए। हाँ। इसलिए इस केस में जो कुछ हद तक जो इनिशियल इंक्वायरी के बेसिस पे जो एविडेंस इकट्ठा हुआ, तब उन्होंने ये ऑफेंस दाखिल किया। 2 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। हाँ। अभी तीसरे चैनल की तरफ जो है वो पुलिस का रुख हो गया है। आज उनको शायद समन्स भी सर्व हो जाएंगे। इन दोनों अरेस्ट के बारे में कुछ जानकारी आप दे सकते हैं क्या? इन 2 अरेस्ट के बारे में क्या जानकारी आपके पास जैन साहब? एविडेंस पुलिस के पास में अवेलेबल है जी। ये जो दोनों गिरफ्तारियां हुई है, इस बारे में क्या जानकारी देंगे? उसके आधार पर फिर पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। उसकी फाइनेंशियल ट्रेल, उसकी टेक्निकल ट्रेल, ये सारी चीजें बड़ी डीप में जाके पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और एक बहुत ही वाटर टाइट केस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मामला जो है वो प्रेस की इंडिपेंडेंस का, प्रेस के स्वतंत्र का भी है। और उसके साथ में उन्होंने जो लाइन क्रॉस की और इंडिविजुअली अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को और कुछ लोगों को उन्होंने टारगेट किया, उसके बारे में और उसका उनको क्या फायदा मिला, ये सारी चीजें जो है पुलिस को सिद्ध करनी पड़ेंगी। अभी उनके पास में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। ये पूरा प्रोसेस अभी चलेगा कुछ दिन तक और जो भी चीजें हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। रिपोर्टर्स है क्या हमारे साथ? मुस्तफा, आपके पास आते हुए। मुस्तफा, हर पल जी अंजना, आपकी आवाज सुन सकते हैं। जानकारी आती हो, कोई जानकारी आ रही हो बताइएगा, और उसके बाद हम सुनाएंगे परमबीर सिंह ने क्या क्या आरोप आज लगाए हैं, किस तरह से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इसका अर्थ है, कैसे ये मामला आगे बढ़ सकता है। जल्दी से चलते हैं मुस्तफा के पास। मुस्तफा, बताइए।
इस वक्त जो जानकारी मुंबई पुलिस के द्वारा हमें दी जा रही है अंजना, इस वक्त जो जानकारी मुंबई पुलिस द्वारा दी जा रही है, अर्नब गोस्वामी इस वक्त अपने घर के अंदर ही है। लोअर परल स्थित ये घर है। यहाँ पर जो आप देखेंगे कि पुलिस प्रोटेक्शन भी यहाँ पर खड़ा है। जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के है वो भी गेट के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर आप देखेंगे महिला पुलिसकर्मी खास तौर पर यहाँ पर मौजूद है, अपनी ड्यूटी कर रही है और कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो इसका भी आप कह सकते हैं ख्याल रख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आज अर्नब गोस्वामी को समन भेजा जाएगा? रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी को क्या आज समन भेजकर कल उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा? गेट आपको बिल्डिंग का दिखा रहे हैं और ये पूरा देखिए आप, सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी घेरा बनाकर यहाँ पर अर्नब को सुरक्षित रखने के लिए खड़े हुए हैं। इसके लाइव विजुअल आपको दिखा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी फिलहाल अपने घर से निकले नहीं है, अपने घर पर मौजूद है और यह देखना होगा कि आज वो घर के बाहर निकलकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों का जवाब दे पाते हैं क्या? अंजना जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए उज्जवल निकम साहब, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि टीआरपी से को मैनिपुलेट करने का तो जो ये पूरा तरीका था, आपने अच्छे से समझाया निकम साहब कि कैसे दो हिस्से हैं इसके, लेकिन सवाल ये है कि ये मामला कहां तक जा सकता है? मनी ट्रेल, सबूत कोर्ट में जाकर कैसे मामला ठहरेगा? क्या वो चीजें हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 इकट्ठा करके मुंबई पुलिस मजबूत केस कोर्ट में बना सकती है? निकम साहब देखिए, पूरा मामला मुझे लगता है कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और ओरल एविडेंस पे आधारित हुआ। यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आ सकता है, क्योंकि अगर मुंबई पुलिस को एग्जामिन करना है तो मनी ट्रेल एग्जामिन करेंगे कि किस महीने में ज्यादा, किस महीने में कहां से कब इनका टीआरपी बढ़ा है और क्यों बढ़ा है, उसके पहले टीआरपी क्या था, अचानक क्यों बढ़ गया है, कब से ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा और ओरल एविडेंस। देखिए, जहां तक उनको जांच जो है वो जांच में उनको इस प्रकार की कड़ी जुड़ानी पड़ेगी कि किसके कहने पर किया, कैसे किया, कब कौन कौन से एम्प्लॉय ने किया, क्या क्या किया, किसके घर में मकान में लगाया था। अगर मुंबई पुलिस का ये आरोप है कि कई एम्प्टी हाउसेस में जिनको अंग्रेजी नहीं समझता वहां अंग्रेजी चैनल चलते थे, ऐसा उनका आरोप है, तो आरोप में उनको देखना पड़ेगा वो मालिक कौन है, क्या सही में बंद था क्या, और इसी प्रकार एक चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस करेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक अंजना जी, हमारे देश में आज भी जो मीडिया है उसको एक प्रकार का एक प्रोटेक्टिव कवर अब तक मिलता आ रहा है। हर कोई मीडिया की इज्जत करता है क्योंकि लोकतंत्र में एक प्रभावी अंग माना जाता है। अगर इस प्रकार सही में अगर ये आरोप सच निकलते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी देश की ये मीडिया के लिए कलंक है। इसलिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये टीआरपी के बारे में ऐसे कुछ योजना करना चाहिए जिसके लिए ये कोई इसे पूरी लीक हो, पूरी किसी कोई लीक नहीं कर सके, ताकि वाटर टाइप बन सके। क्योंकि आखिर ये क्या, किसके चक्कर में हो, ये टीआरपी बढ़ाने की जाए, हम कौन सबसे बड़ा कौन, ये कौन, और इसके लिए हम गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस दिशा में कुछ एफर्ट्स करने होंगे। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को करना होगा कि ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को एक ऐसा मैकेनिज्म भी ढूंढना होगा जिसके आधार पे ये कोई ऐसा भंडाफोड़ नहीं कर सकता है, इस प्रकार का कोई लीक नहीं कर सकता, इस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। अगर कोई करेगा तो उसके लिए कानून का प्रावधान भी इस प्रकार चाहिए कि उसको कड़ी सजा। देखिए, कानून में एक प्रावधान है, अगर कोई सबूत मिलता है, कोई एक्सक्लूसिव नॉलेज में रहता है किसी के, तो उसको साबित करना पड़ता है। इस प्रकार निगेटिव बर्डन ऑफ प्रूफ भी कुछ बार लाना पड़ेगा जब प्राइमा फेसी एविडेंस ये हो सकता है कि भाई हाँ, आपने टीआरपी बढ़ाई, और इसलिए आपके ऊपर उभरने की दिखाइए। उज्जवल साहब, आपको पता है ऐसे घरों में जहां कोई अंग्रेजी नहीं जानता, पढ़ लिख नहीं सकते, वहां अंग्रेजी का चैनल चलवा रहे थे। ऐसे घरों में अंग्रेजी वाला चैनल चलवा रहे थे, चला के रिमोट ऑन करके छोड़ दो। ये तरीका था, ये लेवल था मैनिपुलेशन का सब। हाँ, अगर बंबई पुलिस इसका ये आरोप है कि इस प्रकार का ये लेवल मैनेजमेंट करते थे, तो शायद वो मकान मालिक कौन था, उसका स्टेटमेंट क्या, उसकी पढ़ाई कहाँ था, पूरा ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन इतना सीधा साधा नहीं है जितना कहा जाता है। ये मुझे लगता है कि इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी मामला सबूतों पे आधार पर रहता है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो मुझे लगता है कि जांच एजेंसी को बहुत सावधानी से इन्वेस्टिगेशन बढ़ाना चाहिए। जैन साहब भी इस पे के बारे में, हमारे दोस्त जैन साहब भी कह सकते हैं। एक बार फिर से जरा सुनाते हैं, जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर जो उन्होंने पूरी जानकारी दी है, किन बिंदुओं पर वो जांच को आगे ले जा रहे हैं, कैसे सिर्फ रिपब्लिक ही नहीं, 2 अन्य चैनल भी हैं जिन पे गिरफ्त में है, हिरासत में कुछ लोग लिए गए हैं, पूरी जानकारी एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के, हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है
फॉल्स टीआरपी का। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज हंसा के, जो कि बीआरसी के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, टेलीविजन चैनल से शेयर कर रहे थे, और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था, पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। ऐसी आइडेंटिटीज हैं, या 3 ऐसे चैनल्स कहूंगा, जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है, और अब हमारे जो गुने की इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं, वो रिपब्लिक टीवी के वहां काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के, हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। आप सभी जानते हैं, टीआरपी का अर्थ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है। टेलीविजन की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, उसका एस्टिमेट 30 से 40 हजार करोड़ के बीच में लगाया जाता है। एंड एडवर्टाइजमेंट के रेट किस प्रकार से फिक्स किए जाएंगे, वो टीआरपी के ऊपर निर्भर करता है, कौन से चैनल को किस हिसाब से टीआरपी का रेट, एडवर्टाइजमेंट का रेट मिलेगा। तो टीआरपी पॉइंट में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है मैनिपुलेशन से या अदरवाइज, उसका असर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में पड़ता है। रेवेन्यू पे, एडवर्टाइजर से जो पैसा आता है उस पर पड़ता है। कुछ लोगों को उसका फायदा होता है और कुछ लोगों को उसका नुकसान होता है। टीआरपी को मेजर करने के लिए एक बीएआरसी नाम की एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टीआरपी को मेजर करने का काम करती है। टीआरपी चोरी का पर्दाफाश और ये बड़ा खुलासा। तो मुंबई पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए हैं रिपब्लिक टीवी पर, टीआरपी चोरी का ये आरोप। और इसी बीच ये जो पूरा मामला बढ़ रहा है, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। देखते रहिए आज तक।